तो राम पहुंच गए मंदोदरी को सांत्वना देने के लिए। मंदोदरी को बहुत बड़ा उन्होंने उपदेश दिया कि जो जैसे गीता में दिया था ऐसे उन्होंने कहा कि शरीर तो नश्वर है, जो जन्मा है उसका, जो जन्म जिसका हुआ है उसका मृत्यु निश्चित होती है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जैसे गीता में कहा भगवान ने, ऐसे राम कहने लगे कि जिनका जन्म होता है उनकी मृत्यु ध्रुव कर दी जाती है। जिस दिन वो पैदा होता है उस दिन छाप दी जाती है कि इतने साल के बाद, इतने वर्ष के बाद तो एक्सीडेंट में मरेगा या युद्ध में मरेगा या लड़ाई में मरेगा। तो आदमी अज्ञान के कारण से देख नहीं पाता उसका क्या होना है। तो अब तुम रो कर के क्या करोगे? वो तो जैसा विधाता ने इसके उसमें लिखा हुआ था कि भाई इतनी आयु प्राप्त करोगे तुम, इतने के बाद तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो नश्वर शरीर के लिए क्यों रो रही हो? और आत्मा जो है कभी मरती नहीं, आत्मा तो जिंदा है सारी की सारी। तो मंदोदरी को सांत्वना दे करके भगवान फिर विभीषण के पास गए और विभीषण को राम ने कहा कि विभीषण, बैर जो होता है, दुश्मनी, वो जीवन में होती है। डेथ इज़ द ग्रेटेस्ट लेवलर। मरने के बाद कोई दुश्मनी किसी से नहीं होती। तो कहने इसने तो मुझे लात मार के निकाला था। कहने लगे हाँ, जीवन में आदमी के, जब आदमी जीवित होता है वो दोस्त भी बनाता है, दुश्मन भी बनाता है। अच्छे कर्म करता है तो दोस्त बना लेता है, बुरे कर्म करता है तो भाई को भी दुश्मन बना लिया इसने। हमने ऐसे लोगों को जिनको नहीं भी जानते थे उनको गले से लगा के तुम मम प्रिय भरत सम भाई सुग्रीव को अपना मित्र बना लिया। तुम्हें भी जब हम आए थे तो हमने कहा कि तुम्हें भरत की तरह से संरक्षण दूंगा। तो आदमी अपने कर्म से मित्र भी पैदा कर लेता है और आदमी अपने कर्म से शत्रु भी पैदा कर लेता है। लेकिन ये जीवन की बात है, मृत्यु के बाद कोई किसी का दुश्मन दोस्त नहीं रहता। तो अब रावण की जो मृत्यु हुई है वो कहते हैं एक वीर गति को प्राप्त हुआ है, इसकी मृत्यु नहीं हुई। युद्ध भूमि में लड़ते हुए मरा है। अगर ये कायरों की तरह मरता, नशा करते हुए मरता, ज़्यादा शराब पी गया मरता या ज़्यादा अफीम खा ली इसलिए मरता, तब तो हमको इसको धिक्कारते। लेकिन रावण जो है अंतिम समय तक कहते वीर गति को वीरों की तरह लड़ता रहा है। रावण ने अपना वीर गति को अपना सर नहीं झुकाया। कहते उसके सर कट गए लेकिन सिर झुकाया नहीं उसने। तो ऐसी वीर गति को प्राप्त होने वाला तुम्हारा भाई जो है उसका संस्कार उसी शान के साथ करो, वीरों की तरह से वीरोचित संस्कार करो। जाओ पिंडदान करो, क्रियाक्रम उसको, अग्नि कर्म करो उसका। ये अच्छा नहीं लगता कि इतना वीर, इतना बड़ा वीर और कुत्ते और गीदड़ उसका सिर खाए। तो विभीषण को एकदम बुद्धि आ गई और विभीषण जो थे उन्होंने कहा कि महाराज आपने चेतना जागृत कर दी मेरी। संसार में वैर करने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ, मित्रता के लिए पैदा हुआ हूँ। आपने अपने वचनों से मुझे बता दिया कि वैर तो भूल जाना चाहिए आदमी को। तो कहते हैं अब मैं जाऊँगा। उसने विधिवत रूप से उसका रावण का संस्कार किया। सारा जब ही होता है पिंडदान किए, 10वां किया, 13वीं की। उसके बाद जब कर लिया तो राम ने कहा सुग्रीव को और लक्ष्मण को कि हमारा पिता से वचन है कि 14 वर्ष हम नगर में नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे जहाँ लड़ाई हो रही है। तुम जा कर के विभीषण का राज तिलक करो और जनता को ये समझाओ कि एक पापी, दुराचारी, वासना में घिरा हुआ, विलासी, ऐसा आदमी जो बहु बेटियों का हरण करने वाला, तो जो करप्ट सत्ता है, जो भ्रष्ट सत्ता है, उस भ्रष्ट सत्ता को हटा करके उसकी जगह हम धार्मिक सत्ता बिठा रहे हैं। हम यहाँ राज करने नहीं आए, तुम्हारा राज छीनने के लिए नहीं आए, ना तुम्हें स्लेव बनाने के लिए आए। ना भय मानत आन, ना भय देव काहू को। हमारी संस्कृति है कि हम किसी को ना गुलाम बनाते हैं, ना किसी का गुलाम बनना पसंद करते हैं। जिन्होंने हमें गुलाम बनाया तो शीश कटाया, चढ़ाया, काट गर्दने, यह अरी गर्दन काटी है, शीश दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। हमने भी जो गुलामी का युग था अपने शीश कटा दिए, हज़ारों लोग शहीद हो गए, हमने गुलामी स्वीकार नहीं करी। हम औरों को भी गुलाम नहीं चाहे, इसलिए कहने लगे हम तुम्हें गुलाम बनाने नहीं आए,
हमने एक करप्ट सत्ता जो थी, भ्रष्टाचारी सत्ता जो थी, दुराचारी थी, विलासी थी, धर्म का नाश करने वाली थी, यही विध होए धर्म निर्मूला, उस सत्ता को हटा करके हमने सत्ता परिवर्तन किया है। हमारे देश में यही परंपरा चलती है। वो देखते हैं कि पिछली सत्ता जो थी वो स्कैंडल करने वाली, घोटाले करने वाली, अपने परिवार को पालने वाली ऐसी सत्ता थी, उसे हटा करके वो अच्छी सत्ता 5 साल के बाद बिठा दो। तो कहते ये सत्ता परिवर्तन देशद्रोह नहीं है, हम तुम्हारे देश को हड़प नहीं करेंगे। तो विभीषण को उन्होंने गद्दी पे बिठा के और विभीषण से कहा कि जनता को बता देना कि जो मैंने भाई को इसलिए हटाया है कि वो कुशासन था उसका, और मैं आ रहा हूँ, कोई बाहर का विदेशी हमारे देश पर राज नहीं कर सकता। तो विभीषण को वहाँ बिठा दिया उन्होंने गद्दी पर, और मंदोदरी को कहा कि तुम विभीषण के साथ उसको बिठा दिया, तुम अपना जीवन विधवा बन के नहीं काटोगी। तुमने रावण से एक ही बात कही थी कि मैं 2 बार ये बात तुमने रावण से कही थी कि मेरा सुहाग अचल कर दो। एक बार रावण से कही थी, एक बार देवी के मंदिर में कही थी। तो कहते तुम सुहागनी मरोगी, इसलिए तुम्हारा विवाह मैं विभीषण के साथ करता हूँ, क्योंकि तुमने सुहाग मांगा था, तुम्हारी मांग ऐसी की ऐसी भरी रहेगी, इस मांग को कोई उजाड़ नहीं सकता। तो मंदोदरी को वहाँ बिठा दिया। जब सारा काम ये पूरा हो गया, 10-15 दिन राम वहीं रुके, तो अब कहने लगे विभीषण अब मैं घर जाना चाहता हूँ। उसने कहा महाराज जब आपने लंका में इतना सब कुछ किया है तो थोड़े दिनों तो मेरा आतिथ्य, मुझे राजगद्दी पर नहीं बिठाया था, अब तक तो ये हो रहा था भाई शोक है घर में, तो मैं आपकी सेवा भी नहीं कर सका। तो राम ने कहा कि हमें अपी स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। भैया लक्ष्मण ये सोने की लंका मुझे नहीं अच्छी लगती। जननी जन्मभूमिश्चे स्वर्गादपि गरीयसी, मेरी जन्मभूमि मुझे बुला रही है। 14 साल के बाद अगर 1 घंटे की भी देरी हो गई तो भरत चिता जना लगा करके बैठा हुआ है। वो कहता है अगर राम तुम देर में आओगे तो मैं अपना तो कहते अब तो विभीषण वो काम करो कि मैं किसी तरह से 14 साल की अवधि ख़त्म होने से पहले लंका पहुंच जाऊं। तो खैर विभीषण ने क्या काम किया कि सबको विदा करने के लिए सबको हीरे जवाहरात जो खजाना था उसमें कहा जी रावण ने दुनिया को लूट लूट के मेरे भाई ने जहाँ जाता था एक बार कुबेर चढ़ावा पुष्पक यान छीन ले आवा। रावण लोगों से चीज़ें छीनता था, उसका ये था कि इससे छीन लो, इससे छीन लो। तो कहते ये खजाना जो है मैं इसको बांटना चाहता हूँ। जो ये बानर हैं जिन्होंने बेचारों को बड़ी तकलीफ़ में रहते हैं, ये नर भी, इन्हें वो सुविधाएं भी नहीं जो नर को होती हैं, ये तो जंगलों के वासी हैं, तो ये खजाना सारा इनमें बांट दूंगा, प्रजा का खजाना प्रजा को ले जाए। तो उसने सारे हीरे जवाहरात जब बांटने शुरू किए तो हनुमान जी का नंबर भी आया। तो हनुमान जी ने वो हीरा लेकर के बहुत बड़ा हनुमान जी ने बड़ा परिश्रम दिखाया है, तो हनुमान जी का हीरा लेकर के देखा, उसे तोड़ दिया। तो विभीषण कहने लगा अरे बंदर तू बंदर ही रहा, तेरी अकल नहीं है, ये हीरा है, एक फल नहीं है जिसे तू खा लेगा। कहने नहीं मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें राम है या नहीं। और कहते जब इसमें राम नहीं है तो मेरे किस काम का, मुझे हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। मैंने हीरों के लिए, एक आदमी ने ऐसे किया था जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उन्होंने कहा जिन्होंने जेल काटी है उनको MP के MLA के टिकट मिलेंगे। तो एक आदमी ने अप्लाई कर दिया, मैं भी जेल में रहा था जी, मुझे टिकट दो। तो उनका मंगवा दिया उन्होंने। अब वो वेरिफिकेशन के लिए भेजा कि देखो ये जेल काट के आए, मेरठ में रहे जेल में। तो वहाँ जेल से उन्होंने पता लगाया, रिकॉर्ड मंगवाया, तो वहाँ रिकॉर्ड ये निकला कि एक अंग्रेज़ जो था वहाँ मेरठ की बाज़ार मंडी में जा रहा था, तो मैंने उसकी मंडी में जेब काटी थी, मुझे 3 महीने की सज़ा हो गई थी। तो जो ऐसे लोग थे, तो हनुमान जी कहने लगे कि मैंने टिकट लेने के लिए कि MP का टिकट मिल जाए MLA की, इसलिए राम की सेवा नहीं की, मैंने निष्काम भाव से सेवा की है, इसलिए मेरे हीरा किस काम का है। तो विभीषण को क्रोध आ गया, क्योंकि अब तो विभीषण राजा बन गए थे, तो राजा जैसी वृत्ति आ गई। तो कहने लगे अरे बंदर
जब तू इस हीरे को कह सकता है कि जिसमें राम नहीं वो हीरे किस काम का, तो तेरे शरीर में भी राम बसे हुए हैं क्या? तो हनुमान जी ने अपना नाखून जो थे बड़े बड़े, नख आयुध, अब युद्ध में सारा वर्णन यही आता था, लेकिन वो लंबा था कि इन्होंने बंदरों ने सेना हथियार नहीं इस्तेमाल किए। नख आयुध, लंबे लंबे नाखून थे, उन्हीं से लोगों के पेट चीरे राक्षसों के। तो हनुमान जी ने यही किया, अपने नाखून जो थे उनसे। तो तेरा जैसा राम भगत कोई हुआ ना है होने वाला, एक ज़रा सी बात पे तूने सीना चीर दिखा डाला। विभीषण हाथ जोड़ के चरणों में गिर गए हनुमान जी के। हनुमान जी, मैंने आपकी परीक्षा ली, मैंने पाप किया, आपके तो हृदय में राम बसे हुए हैं सारे के सारे। तो राम कहने लगे अब हमें परमिशन दो, हम यहाँ से चलते हैं। कहने लगे मैं आपको समय से पहले पहुँचा दूँगा। ये पुष्पक यान जो छीन करके लाया था मेरा भाई, ये आपको तुरंत ले जाएगा, आपको कल तक ये लंका में पहुँचा देगा, कल का दिन है। राम कहने लगे जो चीज़ छीनी हुई है उसको अपने पास नहीं रखना चाहिए। तो कहते ये पुष्पक विमान मैं तुम्हारे पास वापस नहीं करूँगा, इस पुष्पक विमान से अपना काम लेकर के और जिसका विमान है उसको भेज दूंगा कुबेर के पास। तो विभीषण कहने लगे ये बहुत अच्छा नियम है, किसी से कोई चीज़ अगर मांग के लाओ कि भाई मुझे कील ठोकनी है, हथौड़ी दे दो, तो काम समाप्त होते ही तुरंत उसकी चीज़ उसे वापस कर दो। मन में बेईमानी नहीं आनी चाहिए। तो कहते मेरा भाई तो छीन के ले आया था, आपके मन में बिल्कुल छल कपट नहीं है, इसलिए आप उसी को वापस कर देना। तो विमान में बैठ करके चले राम, और विमान में बैठ करके जब चले तो कहने लगे कह रघुनाथ देख रन सीता, तुझे वहाँ से लाने के लिए पहले तो उन्होंने हनुमान जी को भेजा कि सीता जी को ले आओ। हनुमान जी गए, उन्होंने सीता जी ने देखा वही बंदर आया है। कहने लगे हनुमान जी क्या संदेश लाए हो? कहते रावण मारा गया है और उसके कुल के सभी लोग नाश हो गए हैं, अब आपको राम ने बुलाया है। तो सीता कहने लगी चलो, यहाँ तो पराये लोग बैठे हैं, पता नहीं कौन कौन लोग हैं, इसलिए चारों तरफ पर्दा कर दो और उस पर्दे से मैं राम के पास जाऊँगी। तो बंदरों ने, हनुमान जी ने जो बंदर गए थे साथ में, पर्दा चादरें तान दी। राम ने जब देखा ना तो राम ने उनको एकदम फटकारा, सीता को पयादे लाओ, पैदल लाओ वहाँ से आकर के, और देखें कपि जन्ना की नहीं। ये सारे कपि देख करके कहेंगे कि इनके मन में भाव आ जाएगा कि सीता हमारी माता है। क्यों ना, मैंने बानरों को यही सिखाया है, जैसे आपने किया था कि वहाँ जा कर के आपने रावण के दरबार में कहा था कि पराई स्त्रियों पर जो निगाह डालता है पाप लग जाता है। तो इन ब्राह्मण ये जो हैं इनको पाप न लगे, ये माता के रूप में उसको नमस्कार करें। एक भी बंदर के मन में ये ना आए कि कितनी सुंदर थी सीता, उसके मन में सुंदर, माता के रूप में देखें, इसलिए पर्दे हटा दो। तो सीता को वहाँ से ले आए और सीता आ गई राम के पास, राम से मिल गई। राम ने कहा चलो अब बैठो पुष्पक विमान में, भरत वहाँ इंतजार कर रहा है हमारा, अगर हम नहीं पहुँचे तो जियत ना पावई वीर। वो भरत जो है अपने प्रतिज्ञा का पूरा है, उसने कहा कि भैया जिस दिन 14 साल पूरे हुए और आप लौट के नहीं आए तो मैं वहाँ चिता बना के रखूँगा, वो चिता तैयार होगी, मैं उसी दिन आग लगा के कूद जाऊँगा उसमें। तो कहने लगे मुझे भरत से ज़्यादा प्यारा कोई नहीं है। तो जब चल दिए तो उन्होंने कहा कि सीता से, कह रघुवीर देख रण सीता, तुझे प्राप्त करने के लिए कितना भयंकर युद्ध हुआ है। लक्ष्मण यहाँ हता इंद्र जीता, देख वो मेघनाथ की लाश पड़ी है, इतना भयंकर जिसने देवताओं को भी जीत लिया था, लक्ष्मण ने उसको मारा है। सीता कहने लगी अच्छा इतना युद्ध हुआ है? फिर कहने लगे हनुमान अंगद के मारे रण में परे निशाचर भारे। हनुमान और अंगद ने मार मार के इतने बिछा दिए हैं, देख सारी लाशें ही लाशें बिछी पी रही हैं रणभूमि में। तो सीता घबरा गई, इतने लोगों को मारा। और कहने लगे जो देवताओं को रावण कुंभकर्ण दोई भाई, यहाँ हते सुरमुनि दुखदाई।
रावण और कुंभकर्ण जो देवताओं ऋषियों को, ब्राह्मणों को, इनको दुख देते थे, जय जय होए धर्म निर्मिला, धर्म का नाश कर रहे थे। जय जय देश धैनु दुज पावें, जहाँ धैनु और दुज मिलें उस देश को आग लगा दो। तो कहते ये सारे दोनों जो थे, जो ब्राह्मणों के और देवताओं के दुश्मन थे, यहाँ हरे, ये मारे गए। पैसिव वॉइस में बोल रहे राम। तो सीता कहने लगी कि भैया ये तो बताओ इनको किसने मारा। जैसे आपने ये बताया कि लक्ष्मण ने मारा उसको, इंद्रजीत को, हनुमान और अंगद ने मारा इनको, इनको राक्षसों को, तो यहाँ आप कह रहे हो कि ये मारे गए। राम बोले अपने पाप से मारे गए, इनको कौन मारता। नहीं, किसी ने तो मारा होगा। तो राम कहने लगे सीता लक्ष्मण से पूछ लो, मैं नहीं बताऊंगा। कहने क्यों। कहते मेरा ये नियम है कि जो मेरे साथ जैसा करता है व्यवहार, मैं उसके साथ वैसे व्यवहार करता हूँ। तो सीता कहने क्या मतलब। कि सीता याद करो, वो जब वन में आई थी औरतें, उन्होंने कहा था बिलग न मानो जान गंवारी, हम गंवारी औरतें हैं, हमारी बात का बुरा मत मानना, कोई हम उल्टी सीधी बात कर जाएं तो कहते उन्होंने कहा था कि शीश जटा और बाहु विशाल विलोचन, लाल तिरछी से न, इसकी लंबी लंबी जटाएं हैं, लाल लाल नेत्र हैं इसके जैसे मद भरे नेत्र हों, और तेरी तरफ तिरछी निगाह कर करके देख रहा है बार बार, ये तेरा कौन लगता है। तो कहते आप तुमने क्या कहा था। तुमने ये कहा था ये गोरा गोरा जो खड़ा है ये मेरा देवर है। तो उन्होंने कहा नहीं ये तेरा क्या लगता है। कहने लगे ये मेरे देवर से पूछ लो। कहते तुमने भी तो बताया नहीं था उनको कि राम। तो ऐसे मैं कह रहा हूँ जैसे तुमने व्यवहार किया ऐसे मैं बता रहा हूँ कि लक्ष्मण से पूछ लो किसने मारा इनको। तो सीता जी कहने लगी नहीं मैं लक्ष्मण से पूछ लूँगी, चलो बताओ। तो राम ने वही बात दोहराई। उन्होंने कहा हम रावण के सामने प्रतिज्ञा कराए हैं, जने जल्पना कर सोयस नासो, जो अपनी कीर्ति अपने आप बखानता है, तो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये हूँ वो हूँ, दुनिया में उनको यश नहीं मिलता। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने रावण को मारा, मैंने ये कर दिया, इतना भयंकर मारा, तो कोई यश की बात नहीं है। बड़े विनम्र राम कहने लगे इसलिए मैं अपने आप कैसे कहूँ कि मैंने मारा रावण को, इतने बड़े शक्तिशाली को। तो कहने लगे ये मैंने नीति दुनिया के लिए बताई है, रावण के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए बताई है कि जनि जल्पना कर स्वयं नासो, नीति कहे करिए क्षमा। ये नीति है, अपने मुंह से अपनी बड़ाई मत करो, ऐसा काम करो जिसमें दुनिया बड़ाई करे आपकी कीर्ति और यश का दुनिया बखान करे। अगर आप अपनी तरफ से अपने यश का बखान करने लगे तो आपका यश दुनिया में नशा न जाए। सब दुनिया कहेगी अपनी डींग मारने वाला है, बड़ाइयाँ मारता है अपने मुँह से अपनी। तो कहते इसलिए हम नहीं बता सकते कि सीता समझ गई। कहने लगे इसका मतलब आपने मारा है और आपने इनको किया है, आप अपने मुँह से नहीं बता रहे। तो इस तरह होते होते वो आगे रास्ते में लंबा जर्नी, रास्ते में जहाँ जहाँ मिले ऋषियों की कुछ कुटियाँ दिखाई कि ये वो ऋषि थे, देखो उनकी कुटी है, लेकिन ज़्यादा देर हम ठहर नहीं सकते, वहाँ पहुँचना है। अत्रि ऋषि के आश्रम में भी गए, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में भी गए, सब जगह सीता गई और अंत में जा कर के वहाँ निषाद की जगह खड़ी हुई। सीता गंगा के किनारे इस निषाद ने हमें पार किया था, नहीं तो हम कभी भी काम नहीं कर सकते। तो ऋषि मुनियों को त्याग दिया, लेकिन निषाद के किनारे वहाँ, क्योंकि निषाद ने कहा था कि महाराज मैं नदियाँ पार कराता हूँ, आप भवसागर पार कराते हो, हम दोनों एक ही हैं। नाई से न नाई लेत, धोबी ना धुलाई देत, मुँह को उतराई दे के रीत ना बिगाड़ी हो। तो मैं आप और हम एक ही हैं। तो सीता यहाँ आकर के इस निषाद के साथ बैठो और गंगा जी का पूजन करो तो हम चलेंगे। तो गंगा जी का पूजन करके पहुँचे। जब अयोध्या के पास पहुँच गए तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी जा कर के भरत को खबर सुनाओ। भरत जो थे बैठे थे, भरत रो रहे थे कि आज 14 वर्ष पूरे हो गए हैं और मेरा भाई अभी तक नहीं आया। मुझे लग रहा है कि मेरे भाई ने वहाँ या तो पराजय हो गई है तो अयोध्या में लौट कर नहीं आएगा। लक्ष्मण मर गया है भाई। तो मेरे भाई वहाँ मुझ रो रहे थे जब वो कह रहे थे कि जय हूँ अवध कवन मूलाई। अब मैं अवध में नहीं जाऊँगा, लोग ये कहेंगे कि लुगाई के लिए भाई मरवा दिया इसने। तो कहते कोई ऐसी गड़बड़ हो गई है कि राम आए नहीं आज
अंतिम दिन है और अब चिता को तैयार करो जल्दी से। तो उन्होंने कहा चिता तो जब से ही आपने बना दी थी, जिस दिन आप बैठे थे कि 14 बरस होंगे तो राम चिता में कूद जाऊंगा। तो चिता तो तैयार है, लेकिन शाम तक तो इंतज़ार करो राम का। वो कहने लगे दिन सूर्य अस्त होने से पहले पहले अगर राम नहीं आए तो भरत बड़े नियम के पक्के हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा परवहूँ प्रथम भरत के चरणा। अगर पूजा करनी है तो सबसे पहले भरत के चरणों की पूजा करो कि तासु नैम मृत जाए ना। जितना नियम कठोर और जितनी तपस्या भरत ने निभाई इतनी दुनिया में कोई नहीं निभा सकता। तो कहने लगे जाके देखो उस भरत को। तो हनुमान जी गए। हनुमान जी ने देखा कि भरत का शरीर सूख गया है, कांटा हो गया है और जटाएं लंबी लंबी ऐसी हो गई हैं कि उनमें बिल्कुल धूल सी जम गई है और राम राम जप रहे हैं बैठे हुए।